नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 2 दिन पहले राज्यपाल के सामने अपनी जमकर तारीफ की थी। विश्वविद्यालय में सब कुछ सही बताया, मगर हकीकत यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सही तरीके से परीक्षा का संचालन नहीं कराया जा रहा है। अब नया मामला बीएड परीक्षा का है, जहां बुधवार को हुई बीएड द्वितीय परीक्षा में विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी में ही प्रश्न पत्र भेज दिया। इससे हिंदी में परीक्षा देने वाले छात्रों को काफी ज्यादा परेशानी हुई और अपनी गलती सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने फिलहाल परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है। पेपर जो बाई लैंग्वेज, इसमें छुट्टी बस जो है केवल इंग्लिश में आ गया था, जिसपे छात्रों के हित में को देखते हुए उसको हमने आगे टाल दिया है। आगे सर कब किया जाएगा पेपर दोबारा? अभी डिसाइड नहीं किया गया, अभी 1-8 घंटे हो जाएगा। सर ये सारे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं, लेकिन ये पेपर इंग्लिश में आया, ये किसकी गलती रही और उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो संबंधित टीचर जिसने पेपर सेटर ने बनाया है, उसी के स्तर से गलती हुई और हम आगे जो डिभार करने लगे। आगरा विश्वविद्यालय के BA MS उत्तर पुस्तिकाओं में हस्तलेख का हेर फेर और उसमें कॉपी बदलने का मामला चल रहा था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी। इसी की जांच के क्रम में मुखबिर के द्वारा पुलिस को एक सूचना मिली कि वहाँ पे MBBS की कॉपियों से भी छेड़छाड़ की जाती है। इस पर पुलिस की टीम विश्वविद्यालय के द्वारा गठित टीम के साथ उनके छलेसर स्थित कैंपस में जांच हेतु पहुँची। तो यहाँ मुखबिर की गोपनीय सूचना के आधार पर FH मेडिकल कॉलेज टुंडला के MBBS की कॉपियाँ निकलवाई गई और उन कॉपियों का अध्ययन किया गया। काफ़ी विस्तृत तौर पर अध्ययन किया गया, तो उसमें से 26 बच्चों की कॉपियों में हैंडराइटिंग का फेरबदल पाया गया है। और इसी के संदर्भ में पुलिस ने एक और मुकदमा पंजीकृत किया है, जो कि MBBS की कॉपियों की छेड़छाड़ के संबंध में है। इस मुकदमे की भी जांच गहनता से की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे बीएड के 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगरा दौरा रहा। आगरा दौरे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी राज्यपाल के द्वारा दौरा किया गया और इस दौरान विवि के जो अधिकारी हैं वो अपनी पीठ थपथपाते हुए राज्यपाल के सामने दिखाई पड़ रहे थे। अब आपको बताते चलें कि बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो इंग्लिश में आने के कारण रद्द कर दिया गया है। हालांकि पहले भी विश्वविद्यालय के द्वारा कई चूकें की गई हैं, जिसका खामियाजा साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्र और छात्राओं को भुगतना पड़ता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चूक कहाँ हुई है और किससे हुई है और किस हद तक चूक करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही की जाती है। एफएम न्यूज़ के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। 2 दिन पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई है और आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात त्रिवेणी एक्सप्रेस से कटकर एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। बताते चले कि अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं घटना रायबरेली जनपद के जगतपुर थाना क्षेत्र लक्ष्मणपुर रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है। तो ये पूरी जो घटना है वो लक्ष्मणपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की बताई जा रही है, जहां पर एक युवती की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में किराए के मकान में अकेली रह रही महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि उसी मकान में किराए पर रहने वाले हृदय गौतम की मृतका से जान पहचान थी। हृदय मृतका से शादी का वादा कर साथ रहने लगा था। हालांकि मृतका आरोपी हृदय पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके कारण हृदय गौतम ने हत्या से 1 महीने पहले अलग जगह मकान किराए पर ले लिया और मृतका से मिलना जुलना कम कर दिया। आरोपी हृदय ने महिला के कमरे में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी हृदय को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 22/9/2022 को सिकंदरा पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस ने उस शव को नियमानुसार
विधिक कार्यवाही करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया। तब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और कोई आ नहीं पाया था उसके परिवारजन वाले। उसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉदरिंग आया। तब से हम पुलिस वाले इस में लग गए कि ये एक हत्या का मामला हो सकता है और इसकी जांच शुरू कर दी है और इनके परिवारजनों को खोज कर पता लगाया गया और इनमें श्री अमरनाथ पुत्र केवल राम निवासी अजीजपुर दनौली जंगीर रोड थाना मलपुरा के रहने वाले इनके रिश्तेदार ने तहरीर दी और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच के दरमियान कुछ तथ्य इस प्रकार निकल के आए कि महिला जो है तो उनके हस्बैंड 6 वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया था और इसके बाद जिस मकान में महिला रह रही थी उसी मकान में हृदय गौतम नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसमें इन दोनों का संबंध बन गया था और वो व्यक्ति इनको ये झांसा दिया करता था कि वो इनसे विवाह करेगा। दिनांक 22